अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद भट्टी एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत। सबसे पहले उन दोस्तों से जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, और जो अभी सोच रहे हैं कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं, वो भी सोच लें। आज का हमारा मौजू है एजेंट कौन बन सकता है। आए रोज़ हम प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये एजेंट है, वो एजेंट है, तुम एजेंट हो, मैं किसी का एजेंट नहीं जैसी आवाज़ें पढ़ते और सुनते रहते हैं। ऐसी आवाज़ें दुनिया भर में और ख़ास तौर पर जनूबी एशियाई ममालिक में अक्सर सुनाई देती हैं। इन ममालिक की असम्बलियों में तुम फ़लाँ मुल्क के एजेंट हो, तुम फ़लाँ एजेंसी के लिए काम करते हो, तुम तागूती ताकतों के एजेंट हो, तुम इसराइल के एजेंट हो, तुम हिंदुस्तान के एजेंट हो, जैसे बुलंदो बांग नारे भी कानों में रस घोलते रहते हैं। हालांकि इल्ज़ाम लगाने वाले इन इल्ज़ामात की तफसील आवाम तक नहीं पहुंचने देते और ना ही आवाम को बताते हैं कि हम उन्हें एजेंट क्यों कह रहे हैं, और दरमियान में ही अपना हिस्सा बटोर कर सब अच्छा की रिपोर्ट पेश कर देते हैं। ये शोरो गोगा सुन सुनकर आम आदमी मौजूदा सेटअप से बददिल हो चुका है, और अब उसके दिलो दिमाग में ये बात घर कर गई है कि जो शख्स भी किसी दूसरे को एजेंट कहता है तो दरअसल अपनी पहचान बतौर एजेंट करवाने के लिए बेताब है, और ये बातें वो महज एजेंट कहे जाने वाले शख्स की ठाठ बाट से जेलस होकर कर रहा है। उसकी बातों से वाज़े हो रहा होता है कि वो भी एजेंटोक्रेसी पर ईमान रखता है और ख़ुद को अपनी खिदमात के लिए पेश कर रहा है। खैर, ये बात तो यूं ही दरमियान में आ गई। अपने असल मौजू की जानब लौटते हैं कि एजेंट कौन होता है और कैसा दिखाई देता है। वो कौन खुशकिस्मत है जो एजेंट बनने के म्यार पर पूरा उतरता है। चलें, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके ख़्याल में एजेंट की मुमकिना खुसूसियात क्या हो सकती हैं? आपने नहीं बताना, या आप बताना नहीं चाहते? क्यों, क्या मैंने मुश्किल सवाल कर लिया है? अच्छा चलें, छोड़ें, हम ही बता देते हैं, क्योंकि बचपन से एजेंट के बिल्ली चूहे वाला खेल हम सुनते चले आ रहे हैं, और आज तक जो तस्वीर हम उसकी अपने जहन में बिठा चुके हैं वो आपसे शेयर करते हैं। मेरे ख़्याल में एजेंट के सींग होने चाहिए, मोटी मोटी आंखें होनी चाहिए, लंबे बाल, घनी मूंछें जिन पर वो रोज़ाना गली की नुक्कड़ पर बैठकर ताव देता है, और चुड़ैलों जैसे बड़े हुए नाखून होने चाहिए। ये बेकारी के रूप में भी हो सकता है, कुछ बस स्टॉपों पर अखबार पढ़ते हुए भी दिखाई देता है, कभी पार्कों, होटलों और तफरी गाहों में फैमिलीज़ के दरमियान गुब्बारे बेचते, चिप्स, मुज़रे सेहत जूस के डब्बे, ठंडे यख पकौड़े और गर्मी से पिघली हुई टाफ़ियाँ भी बेचते नज़र आता है। और कई बार तो ये खटारा मोटरसाइकिल पर किसी सरकारी मुलाज़म या अपने मतलूबा हदफ को उसके घर तक पहुंचाता भी है। वाज़े रहे, ऐसी शक्ल व शबाहत वाले एजेंट की मंजर कशी हम बचपन से करते आ रहे हैं। मुमकिन है आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो। यूं भी जेम्स बॉन्ड की फ़िल्में देखकर तो एजेंट का ये मंजरनामा यकदम गायब होकर एक इंतहाई ताकतवर, पुरकशिश, चारों हाथों समेत रज के अयाश और लामहदूद इख्तियारात का मालिक शख्स हमारे सामने आन खड़ा होता है। मगर जेम्स बॉन्ड तो पहली दुनिया का एजेंट है, जबकि तीसरी दुनिया का एजेंट बेचारा तो आज भी ऐसा ही होगा,
خیر، جیمز بانڈ تو آئن فلیمنگ کا ایک خیالی کردار ہے۔ دنیا بھر کی تاریخ میں بڑے بڑے ایجنٹ گزرے ہیں۔ ماضی کا قصہ تو ہم کبھی پھر سنائیں گے۔ حالیہ تاریخ میں روس کے سڈنی ریلے، پولینڈ کی کرسٹینا سکاربیک، ہالینڈ کے جارج بلیک، سربیا کے دوسان پوپوو، فرانس کے ہینری ڈیری کوٹ، جرمن کی اوڈیٹے ہالوز، جرمنی ہی کے کلاؤس فیوچس، اور پھر جرمنی کے ہی رچرڈ سورگے، ہالینڈ کی ماتا ہری، امریکہ کی ورجینیا ہال جیسے 20ویں صدی کے نمایاں ایجنٹ ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس، المعروف لارنس آف عربیہ کا قصہ کس نے نہیں سن رکھا ہوا، جس نے عربوں میں تعصب پیدا کر کے سلطنت عثمانیہ کی جڑوں میں بیٹھ گیا۔ یہ ایجنٹ آج بھی اپنے کارناموں کی بدولت زبان زد عام ہے۔ خیر، ایجنٹ کسی بھی حلیے، لباس اور وضاقتہ میں ہو، اس کا تو کام ایجنسی کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، مگر وہ کرتا کیا ہے؟ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہچان کیسے کی جائے کہ ہمارے آپ کے درمیان کون کون ایجنٹ چھپا بیٹھا ہے؟ کیا ہمیں اپنے حکمرانوں کے کہے ہوئے ایجنٹوں پر ہی اکتفا کرنا چاہیے یا کہ خود کا ذہن بھی استعمال کرنا چاہیے؟ مگر خود کا ذہن کیسے استعمال کیا جائے؟ ہم تو جب بھی بازار میں جاتے ہیں تو ہمیں بٹی کمیشن ایجنٹ، راجہ جی سیل ایجنٹ، بٹ سول پروپرائٹر اینڈ ایجنٹ جیسے ناموں کے بل بورڈز دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ تو وہ ایجنٹ نہیں جو ہمیں فلموں، ناولوں یا ادب میں یا پھر اسمبلی میں سنائی اور دکھائی دیتے ہیں۔ تو پھر ایجنٹ کو کیسے پہچانا جائے؟ یہ سوال عام آدمی کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ ایک عرصے سے کنفیوز دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے تو وہ حکمرانوں کی ہاں میں ہاں بلا سوچے سمجھے پچھلے 72-73 سالوں سے ملائے جا رہا ہے۔ یہاں میں سرکاری اور غیر سرکاری ادبی تنظیموں، پریشر گروپوں، ادبی ایسوسی ایشنوں، ادبی اکیڈمیوں، ادبی بورڈوں کے چیئرمینوں اور ڈائریکٹرز جنرل کی بات نہیں کر رہا کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جو ہماری جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 80-90 سال کے مردوں میں شمار کیے جانے والے بابے پیراسائٹس کی طرح ریاستی خزانے سے حور مائزین کے ٹیکے لگوا کر بے شرموں کی طرح آج بھی جیے جا رہے ہیں، جبکہ کارکردگی 0/0 برابر 0 دکھائی دیتی ہے۔ یہ سوڈو انٹلیکچوئل بھی دراصل ایجنٹ ہی ہوتے ہیں، جن کی سفارشات پر حکومت ادبی ایوارڈز دیتی ہے، اپریسیشن کے سرٹیفکیٹس ملتے ہیں اور مختلف عہدوں پہ ان کو اپنا بندہ سمجھ کے، دوسرے معنوں میں اپنا ایجنٹ سمجھ کے لگایا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات کھلے لفظوں میں واضح کر دوں کہ میرا مقصد کسی انسان کی تضحیک ہرگز نہیں، بلکہ ان اداروں کی سربراہی کے لیے کسی بھی حد تک چلے جانے والوں کے لیے میں نے یہ بات کی ہے، ورنہ پاکستان جیسے معاشرے میں جو انسان 90 سال کی عمر میں بھی ذلیل ہونے کے لیے تیار ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ انہیں کوستے؟ مجھے لگتا ہے کہ مذکورہ بیان کردہ خصوصیات کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں ایجنٹ کی کوئی واضح تصویر نہیں بنتی دکھائی دے رہی۔ الٹا ایجنٹ کے بارے میں غلط فہمیاں جنم لے رہی ہوں گی آپ کے دل میں، دماغ میں، کہ پتہ نہیں وہ کوئی خلائی مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ واضح رہے کہ ہماری خلائی مخلوق سے مراد وہ مراد نہیں جو ہمارے ہر دل عزیز میاں صاحب نے بیان کی تھی۔ ہمارے خیال میں تو وہ بلی چوہے والا کھیل ہے جو حکمران اشرافیہ طے شدہ شرائط پر آپس میں ہر 2-4 سال بعد عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے کھیلتی رہتی ہے۔ ہمیں نہ میاں صاحب سے کچھ لینا دینا ہے، وہ تو اپنے مزے میں اپنے پلیٹ لیس پورے کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہاں اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ دنیا بھر کے ہر ملک میں
दुनिया भर के हर मुल्क में 313 के करीब एजेंसियां होती हैं और इन सब में से आखिरी एजेंसी आपकी बीवी होती है। और जो शादीशुदा नहीं, जो कंवारे हैं, उनकी एजेंसी वाला काम उनकी महबूबा या महबूब सर अंजाम देता है। लगता है मैं अपनी बात को वाज़ेह नहीं कर पा रहा। दरअसल एजेंसी का काम आपके बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह होना होता है और आपकी बीवी और महबूब या महबूबा ही जानते हैं कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि घर वाली एजेंसी कैसे आपके ज़राए आमदन के मुतल्लिक़ खोज लगाने के चक्कर में रहती है। एजेंसियों का काम भी बीवी की तरह आपके ज़राए आमदन से मुतल्लिक़ मुकम्मल फ़ाइल तैयार करना होता है कि ताकि बवक़्ते ज़रूरत अकामा, पनामा या ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात मंजर आम पर लाकर आपकी औकात आपको याद दिला दी जाए। शायद इसीलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टियां आज तक पॉलिटिकल एजेंसियों ही की बिगड़ी हुई शक्ल दिखाई देती हैं, वरना इलेक्शन के दिनों में पोलिंग बूथों पर हर पार्टी पॉलिटिकल एजेंट तैनात करने की बजाय पॉलिटिकल वर्कर तैनात करती तो बात समझ में आती। बात हो रही थी घर में मौजूद एजेंसी की कि कहाँ तक हम बेयकीनी और ज़हनी इंतशार का शिकार होते हैं कि जीवन साथी को भी एजेंसी का रूप देकर ख़ुद को बचा रहे होते हैं। हालांकि सिकंदर और महमूद गज़नवी की तरह लूटे हुए मालो असबाब को हसरत भरी निगाहों से तकते हुए जान देना किसे याद नहीं। अच्छा, चलें बात को मुख्तसर करते हैं और एजेंट की पहचान करने की कोशिश करते हैं। हमारे ख़्याल में एजेंट की 5 खसूसियात हो सकती हैं जो एजेंट बनने के काबिल है। आइए हम अपने आसपास घूमते फिरते जानवर नुमा इंसान की पहचान करें। अब ये सवाल न कर बैठना कि मैंने बिला सोचे समझे एक हट्टे कट्टे इंसान को जानवर क्यों करार दे दिया, जबकि एजेंट तो मुकद्दस काम कर रहा होता है और इन्हीं के दम कदम से दुश्मन के बड़े बड़े नेटवर्क्स पकड़े जाते हैं। चलें ये कहानी फिर सही। हम अभी एजेंट की 5 खसूसियात बताते हैं ताकि मौजूदा बेरोज़गारी के दौर में अगर आप में ये खसूसियात मौजूद हों तो क्यों ना एजेंटी भर्ती होकर ये मुकद्दस फरीज़ा आप भी सर अंजाम दें। तो सुने, पहली खसूसियत जो किसी एजेंट में या एजेंट बनने के लिए हो सकती है वो है इंसान का यूनिलैटरल सोच का हामिल होना। ऐसा शख्स ज़िंदगी के अहम तरीन मामलात यकतरफ़ा ट्रैफिक की मानंद चलाता है। वो मशवरा करने का कायल नहीं होता। ऐसे ही किसी नमूने के लिए ज़रबुल मिसल मशहूर है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रही है। बस ये शख्स घर में दाखिल हुआ तो सभी सहमे सहमे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। घर को नज़्म व नस्क़ में काम करता देखकर वो दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है कि कैसा रोब है मेरा। हमें तो लगता है कि ऐसा शख्स तो जन्नत में हूरों को भी हरासा करने के जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। कितना रोब। ऐसे लोगों की अक्सरियत ज़िंदगी के आखिरी अयाम में अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठती है और सचमुच के मलंग बनकर दाता दरबार पर लंगर की लाइनों में घंटों खड़े होकर 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांग रहे होते हैं। वो अभी भी समझ रहे होते हैं कि वो मुकद्दस काम की तामील में ऐसी जगहों पर तैनात किए गए हैं।